देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। पचंबा राजपुरा मोड़ पर वन विभाग की टीम ने ढिबरा लदे एक ट्रक को पकड़ा। अवैध बताकर ढिबरा को किया सीज। इधर माइका एसोसिएशन ने वन विभाग पर लगाया गंभीर आरोप। कहा तमाम कागजात रहने के बाद भी विभाग के वन रक्षकों ने की है गुंडागर्दी। बेंगाबाद के पतरोडे में युवक ने फांसी लगाकर दी अपनी जान। मचा कोहराम। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। कोरोना ड्यूटी में लगे पारा स्वास्थ्य कर्मियों ने किया 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। अपनी मांगों के समर्थन में की आवाज बुलंद। इधर घंटों खड़े रहे कोरोना जांच कराने आए कैदी। पुलिस कर्मियों ने किया हंगामा। और आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस पर पतंजलि परिवार ने किया कार्यक्रम। विभिन्न स्थानों पर किया गया औषधि पौधे का रोपण व वितरण। वहीं सीहोडी में अभियान छेड़कर की गई कांग्रेस घास की सफाई। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह वन विभाग की टीम ने पचंबा थाना क्षेत्र के राजपुरा मोड़ के पास एक बिना नंबर के अवैध ढिबरा लदे ट्रक को पकड़ा। इसके बाद ढिबरा सहित ट्रक को वन विभाग गिरिडीह को सौंप दिया गया। बताया गया कि ट्रक गांवा पेहरा के रास्ते डोमचांच होते हुए आ रही थी। पचंबा थाना क्षेत्र के राजपुरा मोड़ के पास मंगलवार को वन विभाग की टीम ने एक ढिबरा लदे बिना नंबर के ट्रक को पकड़ा। बाद में उससे ढिबरा को अनलोड कर ट्रैक्टर के माध्यम से वन विभाग परिसर लाया गया। बताया गया कि वन विभाग गांवा रेंज को सूचना मिली थी कि एक अवैध ढिबरा लदा बिना नंबर का ट्रक गांवा पेहरा के रास्ते डोमचांच होते हुए आ रहा है, जिसके बाद गिरिडीह वन विभाग की टीम के सहयोग से पचंबा थाना क्षेत्र के राजपुरा मोड़ के पास पीछा करते हुए ट्रक को धर दबोचा गया। ट्रक में ढिबरा लोड था। इस कार्रवाई में वन रक्षित सुमित सिंह, मनीष राय, विभाकर तांती, दिनेश दास, रामदेव मरांडी, पप्पू शर्मा, रवीश कुमार, आलोक पांडे, संजय कांत यादव, नीरज पांडे, रवीश कुमार, नीरज उपाध्याय, गौतम राय, अशोक यादव, प्रियस विश्वकर्मा, राजेंद्र महतो, दाऊद आलम, मुकेश कुमार आदि लोग उपस्थित थे। मौके पर ढिबरा लदे ट्रक को ढिबरा सहित वन विभाग गिरिडीह को सौंप दिया गया है। बताया गया कि गाड़ी डोमचांच निवासी महेश राय की है। हालांकि वन विभाग के लोग इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते रहे। वन विभाग द्वारा पकड़े गए ढिबरा लदे ट्रक के मामले में माइका एसोसिएशन के पदाधिकारी कोडरमा निवासी महेश राम गिरिडीह पहुंचे और वन विभाग पर गैरकानूनी कार्य करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनके पास ढिबरा के सभी वैध कागजात मौजूद हैं। इनका कहना है कि वन रक्षियों ने पैसे छीनने के लिए बेवजह इनके वाहन को पकड़ा है। पचंबा के राजपुरा मोड़ पर वन विभाग की ओर से पकड़े गए ट्रक मामले में वन विभाग पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस बाबत माइका एसोसिएशन के पदाधिकारी कोडरमा निवासी महेश राय गिरिडीह पहुंचे और वन विभाग पर गैर कानूनी कार्य करने का आरोप लगाया। इनका कहना है कि वाहन को गलत तरीके से पकड़ा गया है। ढिबरा के तमाम वैध कागजात मौजूद हैं, लेकिन वन रक्षियों ने बेवजह इस वाहन को पकड़ा और वाहन चालक से पैसे छीनने के साथ मारपीट भी की। इन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। मैं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष महेश राय, हमारे मित्र
विपिन कुमार की गाड़ी तिलिया गोदाम से ढिबरा स्क्रैप लेकर के गिरिडीह आ रहे थे, जिसमें ई चालान, जीएसटी पेपर वगैरह सब थे। तो परसा टांड़ के बगल में कारखाना है, वहाँ पर लेके जाना था। गाड़ी बरसात की वजह से गड्ढे में फंस गई। वहाँ पर डीएफओ साहब के आदेशानुसार कुछ वनरक्षी और सिपाही लोग पहुँचे और ड्राइवर के साथ बुरी तरह से मारपीट किया। उनके पास 35,000 रुपया पिछला भाड़ा उनके जेब में था, उन लोगों ने छीन लिया और डिमांड कर रहे थे कि तुम लोग 2 लाख रुपया दो, नहीं तो गाड़ी सीज करके ले जाएंगे। तो इस पेपर को फाड़ दिया गया। 2 लाख रुपए की मांग किससे की गई थी और कौन किया था? ड्राइवर से किया, फॉरेस्टर लोग, कि नहीं तो गाड़ी हम ले जाएंगे। इन्होंने जब जीएसटी बिल और ई चालान दिया तो उन लोगों ने फाड़ दिया, जो कि यह कहीं से गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं है। इसका कॉपी मेरे पास है, कहीं से भी आप निकलवा कर चेक कर सकते हैं। इस तरह से जो है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा जब यह नियमावली बनी कि जीएसटी पेपर और ई चालान रहेंगे तो गाड़ी नहीं पकड़ी जाएगी, तो किस आधार पर इन्होंने पकड़ा और हमारे ड्राइवर के साथ मिसबिहेव किया और उसकी पैसा छीनते कर। इस तरह के पदाधिकारी अगर गुंडाई करते हैं तो इससे सरकार की बदनामी होगी। ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। अहिल्यापुर निवासी जगदीश राम अपने हिस्से की जमीन को घेर रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के बसंत राम ने पैसे की दबंगई दिखाते हुए पुलिस प्रशासन से काम को रुकवा दिया। जगदीश का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने घर में आकर तोड़फोड़ और गाली गलौज भी की और काम रुकवाने का कारण पूछने पर मारपीट पर उतारू हो गई। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले जगदीश राम और बसंत राम के बीच लंबे वक्त से जमीन विवाद चल रहा है, लेकिन बिना विवाद को निपटाए जगदीश राम अपने हिस्से की जमीन को घेर रहे थे। आरोप है कि तभी दूसरे पक्ष के बसंत राम ने पैसे के बल पर अपनी दबंगई दिखाते हुए सामने न आकर पुलिस प्रशासन से काम रुकवा दिया। बताया गया कि बसंत राम के कई रिश्तेदार सरकारी पदाधिकारी हैं, इसी वजह से पुलिस प्रशासन इन्हें सपोर्ट कर रही है। इधर काम रोकने का कारण पूछने पर थाना प्रभारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बताया कि यह विवाद का मामला है, ऊपर से ऑर्डर आया है काम रुकवाने का। इधर जगदीश राम ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने घर में आकर तोड़फोड़ और गाली गलौज भी किया। काम रोकने का कारण पूछा तो अहिल्यापुर थाना पुलिस मारपीट पर उतारू हो गई। मामला है सर, वहाँ खतियानी जमीन हम लोग का है, तो उसी में हम लोग काम लगाए थे। तब अचानक फिर आया उधर से तो बोला काम बंद करने। कौन बोला? दरोगा थी, फोर्स आया था, एगो बेलोरो में आया, उसके बाद बोला बंद करने। तो बोले सर मसाला इतना है बचल, कम से कम लगने दीजिए, बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद बंद कर देंगे। तो मसाला कि सब बर्बाद क्या हो जाएगा, बंद कर देंगे। तो कि ठीक है पेपर लेगा, तो पेपर लेके गया। उसके बाद आया उधर से तो पूछा कि न कि किस विशेष पर जैसे रोक रहे हैं काम, तो गट्टा पकड़ लिया और डंडा उठा के ऐसे कर देता। वही डंडा पकड़ा गया कि न कि जैसे मार पड़ा जाता है, कैसे बिना फालतू का है काय मार दीजिएगा। तब दिखाते हैं हम कि पुलिस कौन चीज़ होता है। तब वहाँ से उधर से निकल के आ गया, वो अंदर ये उधर भाग गया, यहाँ आया तो कि घुस गया, तो उधर से पचाड़ ले, लास्ट में पटके लगा खूब, उछाड़ के तो लास्ट में यहाँ घुसा। यहाँ खुला था तो वहाँ पकड़ा धरी में, तो खाली छीट धुन हुआ। दो पुलिस स्टेशन की जो एटा उठा रहा था, एटा उठा के पटक रहा था कि तोड़ देंगे तो मार देंगे। क्या तोड़फोड़ किया? यही कुर्सी थी सब, दरवाजा दो उधर तोड़ दिया, 2 दरवाजा उचाड़ के घुस गया। बंद था, जैसे बंद किया जाएगा, बंद था तो उचाड़ के घुस गया। हम लोग पर जैसे कोई केस नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई थी नहीं, कुछ नहीं, कोई भी पेपर, कोई माने एगो कागज नहीं, जैसे कि आप नोटिस दीजिए कि काम बंद कर दीजिए, ये सब कुछ नहीं। लेकिन अचानक कि तब दिखाते हैं, तुम लोग समझाने हैं कि हम दिखाते हैं पावर तुम लोग को कि पावर कौन चीज होता है। अभी धमकी दे के गया कि फिर आएंगे, रात को कहाँ जाएगा, घर से भागेगा कि रात को कहाँ भाग के जाएगा, हम दिखाते हैं। और 3 गाड़ी फौस आया था। हम लोग अपना खतियानी ज़मीन में काम कर रहे थे, जो कि खतियान हमारे परदादा जी के नाम से है। परदादा जी नाम से जैसे मेरे दादाजी के 2 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा अपना
दुकान वहाँ बना के अपना गुजर बसर कर रहा है। तो हम लोग भी बगल में अपना जितना ज़मीन बचा हुआ था एक भाग का, तो उसमें अपना काम कर रहे थे। तो उसमें से जैसे अगला पार्टी को विरोध करता है तो वो सामने नहीं आता है, दरोगा साहब को फ़ोन कर देता है। दरोगा साहब हम लोग को बुला लिए कि पेपर दिखाओ, उसका काम करो। तो थाना अगर पेपर दिखाने गए तो जैसे वहाँ पे बोला कि लिखित दीजिए। तो लिखित जैसे हम लोग पूछे कि सर लिखित किस कारणवश दे, तो वहाँ पे दरोगा साहब बोलते हैं कि लिखित तुम लोग दो, अगला पार्टी यहाँ पे विरोध किया। तो वही पूछे हम दरोगा सर से कि सर विरोध कौन किया है। तो दरोगा साहब बोले ज़्यादा पढ़ा लिखा है तुम, अगर ज़्यादा पावर दिखाता है तो 1 मिनट में अंदर कर देंगे, कहाँ बैठा है पता नहीं है तुमको। ऐसे करके दरोगा साहब हम लोग को बोले, तो इस कारण चुपचाप हो गए। तो हम लोग अब वहाँ से थाना से बाहर निकलने लगे, जबकि अगला पार्टी जो पहुँचा उसको ना तो खाता संख्या मालूम है, ना तो प्लॉट नंबर मालूम है, ना तो खतियान किसके नाम से है वो भी मालूम नहीं है। बिना वजह से वो विरोध कर रहा है, जिसमें कि थाना में हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी जैसे हम लोग काम करने खोज रहे हैं, बहुत ही सामान वहाँ पे बिखरा हुआ है, जिसको सब उठा के थाना ले गए। अभी तक वहाँ पे मतलब काम करने नहीं दे रहे हैं। और अब जैसे वहाँ पे मेरा मटेरियल भी बहुत हुआ है, लगभग 10-12 बोरा सीमेंट था, वो भी ख़राब हो गया। उसके बाद फिर जैसे दरोगा साहब वहाँ पे विरोध किए, वहाँ से जैसे मेरा भाई को मारने के लिए, जैसे भाई मेरा पूछा, ज़मीन पे आए दरोगा साहब, तो मेरा भाई पूछा कि मैटर क्या है, किस कारणवश ज़मीन मतलब रोक रहे हैं हम लोग का। तो उधर से 3-4 थप्पड़ हमारे भाई को मारा। उसके बाद जैसे लाठी से मार रहे थे तो मेरा चचा पकड़ लिए उनको, तो उतने में पकड़े थे, जिस कारण दरोगा हम लोग को दौड़ाया। उसके बाद 3-4 गाड़ी फोर्स यहाँ पे लेके आ गए घर के सामने, और पूरा तोड़ फोड़ करते हुए मेरा 2 चचा को, जिसमें कि उन लोग का उसमें से कोई हस्तक्षेप नहीं है, इस कारण उठा के ले गए। देखिए अंदर क्या मतलब तोड़ फोड़ किए, और मारपीट भी यहाँ पे पूरा किए, और थाना में ले गए। पता नहीं क्या हो रहा है थाना में। अब इसे लॉकडाउन के कारण पर्यावरण संरक्षण का असर कहे या प्रकृति की नेमत, लेकिन कई सालों के बाद अच्छी बारिश होने की वजह से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं उपायुक्त राहुल सिन्हा ने भी इसको लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 50% खेतों में रोपनी हो चुकी है और इस माह के अंत तक लगभग जिले के सभी खेतों में रोपनी हो जाएगी। कई साल के बाद गिरिडीह के खेतों में हरियाली प्रचुर मात्रा में देखी जा रही है। अच्छी बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन भी इस पर संतुष्टि जाहिर कर रहा है। दरअसल पिछले 3-4 वर्षों से गिरिडीह में सुखाड़ जैसी नौबत आ गई थी। यहाँ के किसान बारिश की कमी की वजह से महानगरों की ओर पलायन कर गए थे। खेती नाम मात्र की ही हो रही थी, लेकिन अब इसे लॉकडाउन के कारण पर्यावरण संरक्षण का असर कहे या प्रकृति की नेमत, लेकिन इस बार मानसून अपने पूरे रंगत में है। मानसून के प्रवेश के साथ ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे खेती बाड़ी का कामकाज बेहतर ढंग से संचालित हो रहा है। इस बाबत गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि अब तक 50% खेतों में रोपनी हो चुकी है और इस माह के अंत तक करीब सभी खेतों में रोपनी हो जाएगी। इन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार जिले भर में रिकॉर्ड खेती दर्ज की जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि इस वर्ष मानसूनी बारिश काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है, नियमित तरीके से हो रही है। तो सभी लोग अपने अपने धान रोपनी में भी लगे हुए हैं और 50% से अधिक रोपनी भी हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत होते होते तक पूरे जिले के 100% जमीन में धान रोपनी हो जाए। एक और जहां लोग कोरोना से बेहद परेशान हैं, वहीं भूमाफिया सीसीएल की जमीन की खरीद बिक्री करने में व्यस्त हैं। बताया गया कि पपरवटार में निर्माणाधीन डीसी समाहरणालय के पीछे सीसीएल की काफी जमीन है, जिसे कुछ भूमाफिया घेराबंदी कर उसकी खरीद बिक्री करने में लगे हुए हैं। इसको लेकर माले नेताओं ने जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की है। एक तरफ आम लोग इस कोरोना काल में बेहद परेशान हैं, वहीं इस मौके पर कुछ भूमाफिया अपनी जुगत में भिड़े हुए हैं। अब इन भूमाफियाओं को शासन प्रशासन का भी भय नहीं रहा है। तभी तो पपरवटार में बन रहे नए समाहरणालय परिसर के इर्द गिर्द धड़ल्ले से अतिक्रमण व अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री की जा रही है।
सीसीएल की जमीन की खरीद बिक्री घेराबंदी के साथ नाला व स्कूल के बगल की जमीन पर जबरन ट्रेंच काटकर उसे घेरने की तैयारी में लग गए हैं। मामला मुफस्सिल थाना इलाके के पपरवा टाड़ स्थित निर्माणाधीन डीसी समाहर नाले के ठीक पीछे का है। बताया जाता है कि इसके पीछे सीसीएल की काफी जमीन है जिसे प्रशासन ने विकसित करने के लिए छोड़ रखा है। इसी जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने घेराबंदी कर खरीद बिक्री शुरू कर दी है। इस मामले पर माले नेता राजेश सिन्हा व राजेश यादव ने बताया कि हाल में ही एक मामला उनके संज्ञान में आया है जहां सरकारी रेलवे की जमीन को बेच दिया गया था और अब सीसीएल व बन रहे समाहर नाले के बगल की सरकारी जमीन को खरीद बिक्री करने का सिलसिला जारी है, जिसमें सरकारी नाला और स्कूल के बगल की जमीन को घेरा जा रहा है। इतना ही नहीं, इस इलाके में एक सप्ताह तक जेसीबी चलाया गया और जमीन की प्लॉटिंग करते हुए 2 से 3 लाख रुपए कट्ठा बिक्री भी शुरू कर दी गई। मामले पर दोषियों को चिन्हित कर प्रशासन जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो भाकपा माले इस मामले को जोरदार तरीके से उठाएगी, चाहे इसके पीछे जो भी लोग शामिल हो। मिल रही है कि पपरवा टाड़ के पास निर्माणाधीन नया समाहरणालय जो है उसके पीछे सरकारी जमीन को स्थानीय भूमाफिया लोग एक साजिश के तहत में न सिर्फ अतिक्रमण कर रहे हैं बल्कि उसको सौदा करके बेच भी रहे हैं। इसके पहले भी एक बार यहाँ बहुत ही बहुचर्चित एक मामला था जब यहाँ रेलवे की जमीन बेच दी गई थी। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें प्रशासन को त्वरित जांच और कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सरकार की जमीन लूटने से बचे और इसके पीछे जो भी लोग हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कोई पदाधिकारी भी हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। अभी नाला जो है और स्कूल का जमीन भी घेर दिया गया, ट्रेंच काट दिया गया सरकारी नाला। तो ये सरकारी नाला और वहाँ एक सरकारी स्कूल है, वो स्कूल से सट करके सरकारी नाला एक तरह से पूरा सरकारी जमीन को ही मतलब घेर लिया जा रहा है। तो उसमें ट्रेंच काट के घेरा जा रहा है, तो इस पर तुरंत कार्रवाई हो और इस गतिविधि पर रोक लगे। सीसीएल क्षेत्र में कई जगहों पे जो भूमि माफियाओं द्वारा लगातार जमीन को लूटा जा रहा है। अभी हाल के दिनों में स्कूल के बगल में और डीसी ऑफिस जो डीसी कार्यालय बन रहा है उसके पीछे जो नाला है उसके पपरवा टाड़ के उसके आसपास के जमीन को भी घेरा जा रहा है। ये बहुत ही मतलब चिंता का विषय है। प्रशासन इस पर तुरंत तत्काल ध्यान दे, वरना हम लोग तो निश्चित तौर पर उस जगह जाके जांच करेंगे उसका और उस पर जो कार्रवाई होगा उस प्रकार हम लोग लिखित। कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी अपने समायोजन और स्थायीकरण की मांग को लेकर मंगलवार को सांकेतिक हड़ताल पर रहे। इन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये पूरी तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे। सदर अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी मंगलवार को सांकेतिक हड़ताल पर रहे और अगर इनकी मांगे आज नहीं मान ली गई तो कल या पूरी तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के इस दौर में लैब टेक्नीशियन, एएसएम, जीएसएम, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, आयुष चिकित्सक समेत अन्य अनुबंध कर्मी इन दिनों जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आरोप है कि सरकार या चिकित्सा विभाग इनके हित में कोई सार्थक पहल नहीं कर रही है। अनुबंध कर्मियों ने पूर्व के शासनकाल में अपने समायोजन और स्थायीकरण की मांग रखी थी, जिस पर कोई पहल नहीं हुई है। अब सरकार बदल चुकी है और इससे उम्मीद की जा रही थी लेकिन इस सरकार ने भी अब तक इनके लिए कुछ नहीं किया है। इसी वजह से ये फिलहाल सांकेतिक हड़ताल पर हैं और इनकी मांगों पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये पूरी तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे। काल में जो हम लोग इतने ये कर रहे हैं, सभी लॉकडाउन है, हम लोग स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं, सरकार इसका कोई ये नहीं कर रहे हैं समाधान। और ये ना पैसा बढ़ाने का, समान कार्ड का समान वेतन ना का जो मांग है वो ना दे रहे हैं और ना कुछ सुन रहे हम लोग का बात। हम लोग का कितना स्वास्थ्यकर्मी शहीद हो चुके हैं इस महामारी, कोरोना महामारी में, लेकिन काम करते समय लेकिन सरकार का कोई ये नहीं लिया जाता है। पॉजिटिव है कोरोना पॉजिटिव। 50 लाख का इंश्योरेंस जो कहा हुआ है वो 50 लाख का अभी तक कोई ये नहीं मिला, पॉजिटिवली कुछ नहीं हो रहा है। क्या परेशानी है आप लोग की? आज दिनांक 4/8/2020 को जैसे कि पहले से ही विदित है, झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ की तरफ से एक दिन का सांकेतिक हड़ताल का हम लोग आह्वान कर रहे हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि वर्षों से जो हम लोग लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, जीएनएम, एएनएम, आरएनटीसीपी के सारे स्टाफ, एनबीडीसीपी
जेएसएफ जितने सारे हैं अनुबंध कर्मी हैं, तो वर्षों से सरकार सिर्फ हम लोग को आश्वासन दे रही है कि आप लोग को नियमितीकरण कर दिया जाएगा, सेवा का जो है 60 साल कर दिया जाएगा, या आप लोग का मानदेय में बढ़ोतरी किया जाएगा, या एक समान वेतन आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, उस पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कंट्रेक्चुअल जो कर्मचारी है NHM के, वो लोग डिमांड अपना रखे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, हमें सैलरी बढ़ाया जाए और रेगुलर सर्विस किया जाए। इसके लेके सांकेतिक हड़ताल पर आज गए हैं और इन लोग का जो दिए हैं उसमें कह रहे हैं कि अगर हम लोग की डिमांड नहीं मांगा जाएगा तो हम लोग कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। अभी यही है और हम जो भी हो सरकार इस पर विचार करे, इन लोग को हड़ताल से वापस लिया है, हड़ताल में ना जाने दिया जाए, ताकि अभी कोरोना के पीरियड में इन लोग के हड़ताल में चले जाने से बहुत तरह की दिक्कतें हम लोग को झेलना पड़ेगी। और मैं चाहूँगा कि ये लोग हड़ताल में ना जाए और स्टेट भी इस पर कुछ विचार जरूर करेगी। पारा चिकित्सा कर्मियों के हड़ताल की वजह से कोरोना जांच कराने आए लोगों को काफी परेशानी हुई। खासकर गिरफ्तार किए गए कैदियों की कोरोना जांच नहीं होने की वजह से पुलिस कर्मियों ने हंगामा किया। हालांकि बाद में जब पारा स्वास्थ्य कर्मियों का सांकेतिक हड़ताल समाप्त हुआ तब इन कैदियों की जांच हो सकी। पारा चिकित्सा कर्मियों के हड़ताल की वजह से मंगलवार को कोरोना जांच कराने आए लोगों को भारी परेशानी हुई। इस क्रम में 2 घंटे पुलिसकर्मी भी हलकान रहे। असल में इन दिनों गिरफ्तार किए गए कैदियों का कोरोना जांच कराना आवश्यक हो गया है। विभिन्न कांडों के कई कैदियों की गिरफ्तारी के बाद कोरोना जांच के लिए उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन पारा मेडिकल कर्मियों के हड़ताल पर रहने की वजह से इनका जांच नहीं हो पाया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने हंगामा किया। बताया गया कि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कैदियों की जांच नहीं हो पा रही है। इधर उन्हें जेल भी भेजने को लेकर समय की बाध्यता है। हालांकि हो हंगामे के बावजूद भी कोई फलाफल नहीं निकला। बाद में जब पारा स्वास्थ्य कर्मियों का सांकेतिक हड़ताल समाप्त हुआ तब इन कैदियों की जांच हो सकी। टेस्ट कराने के लिए आया, नहीं हो रहा है। सुबह से 9 बजे लगा हुआ है। 9 बजे लगे, अभी इसने रिपोर्टेड नहीं बोला। एक में तो टाइम पे इसका पाएगा नहीं, इसका रिपोर्टिंग में कब से खड़े हैं? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे हम लोग आए हैं। क्या परेशानी है? कोविड टेस्ट कराने के लिए आए हैं। सुबह 9 बजे लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगा लिए, पंजीयन भी कर लिया। उसके बाद बता रहे हैं कि अब नहीं होगा। क्यों, क्या कारण है? बोल रहे हैं कि NRSM के कर्मी हड़ताल पे हैं, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। पहले क्या टेस्ट हो रही थी? अभी पहले हो रहे, बोले कि करेंगे और सोर्सिंग वाले करेंगे, ऐसा बताया गया। हम लोग कभी तक खड़े हैं, उसके बाद बताया गया कि नहीं, वो लोग NRSM वाले करने नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग को लेकर जाने से नहीं करेंगे, नहीं होगा टेस्ट। कहाँ से आए आप लोग? जम्मू से आए। क्या काम है? कोविड का टेस्ट करवाना था। टेस्ट हुआ? नहीं हुआ। क्या बता रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि हड़ताल में हैं हम लोग। भी वो लोग भी हड़ताल पे नहीं, स्वास्थ्य जांच हड़ताल पर हैं, लेकिन हम लोग आज तो हम स्वास्थ्य ले रहे हैं, स्वाब उसको करेंगे। लेकिन अगर जो बचा रह जाएगा तो कल अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो प्राइवेट से चाहे किसी से टैग करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। वो तो कल की बात है, जब शाम में हमारा पता चल जाए कि लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे या नहीं जाएंगे तो हम सोचेंगे। अभी तो हम नहीं सोचेंगे। अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले ही जाएंगे तब फिर हमको सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे चलाना है, क्या व्यवस्था करना है ताकि काम चल जाए। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने खुशी जाहिर करते हुए बड़ा चौक में एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर सभी जिले वासियों से दीपोत्सव मनाने का आह्वान किया गया। विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक मंगलवार को बड़ा चौक में संपन्न हुई। बैठक में अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन पर खुशी जाहिर की गई। बैठक में अश्विनी भदानी, अनूप यादव, मनोज सिंह, गुड्डू यादव, सन्नी यादव आदि लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर गिरिडीह वासियों से भी उत्सव मनाने का आह्वान किया गया। कहा गया कि यह 500 वर्ष पुरानी लड़ाई है और लंबे वक्त के बाद सनातन धर्मावलंबियों की जीत हुई है। इन्होंने अपने अपने घरों में दीपावली उत्सव मनाने की अपील की। साथ ही कहा कि आसपास के मंदिरों में भी दीपक जलाकर इस खास दिवस को एक त्योहार की तरह मनाएं। 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हेतु पूजा प्रारंभ हो रहा है। समस्त सनातन धर्मावलंबी धर्म प्रेमी से आग्रह है कि 5 अगस्त को अपने अपने
घरों में दीप प्रज्वलित कर मंदिर निर्माण के खुशी में यह दीपावली उत्सव मनाया जाए। साथ ही साथ अपने मोहल्ले में मंदिर प्रांगण में मंदिर को सजाया जाए, दीप प्रज्वलित कर प्रसाद का वितरण किया जाए। यह राम जन्मभूमि का आंदोलन विगत 500 वर्षों से सनातन समाज लड़ता आया है। पहले मुगलों से लड़ा, फिर लगभग 100 वर्ष से न्यायपालिका से लड़ते हुए आज अंतोगत्वा विजय हासिल करते हुए मंदिर के निर्माण कार्य में संपूर्ण सनातन समाज लग रहे हैं। अपने साधु संतों का आह्वान है, घर घर में दीप जले, हर एक मंदिर, हर एक पूजा स्थल पर दीप जलाकर दीपावली उत्सव की तरह यह राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का उत्सव भी संपूर्ण सनातन समाज मनाए। विगत 1964 में विश्व हिंदू परिषद का गठन अपने सनातन धर्मस्थल को मुक्त कराने एवं सनातन समाज में हो रहे कुठाराघात से बचाव के लिए विश्व हिंदू परिषद का गठन किया गया था और निरंतर 1964 से आज तक विश्व हिंदू परिषद संगठन सनातन धर्म व सनातन समाज के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है और हर एक तरह के आंदोलन में संपूर्ण समाज सहभागी बने हैं। आज संगठित समाज के कारण ही आज हम राम जन्मभूमि को हासिल कर पाए हैं। ऐसे स्थिति में विश्व हिंदू परिषद एक संगठन बैनर है। संगठन बैनर के नीचे संपूर्ण क्षेत्र के काम करने वाले सनातन समाज के लोग संगठित होते हैं, तभी हम किसी भी विपदा और संकट से जूझ सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य रहा है संपूर्ण सनातन समाज को संगठित कर संगठित रखना, ताकि आने वाले समय में विपदाओं एवं संकटों से जूझा जा सके। यह संगठन सभी से निवेदन करती है कि आने वाले 5 अगस्त को यह खुशी का ऐसा माहौल पैदा हो ताकि यह लगे कि हमारा संघर्ष आज पूर्णतः सफल हुआ और सनातन समाज इसी तरह संगठित रहे, ताकि आने वाले समय में और भी धर्म स्थल को मुक्त कराना और वहाँ पर पुनः अपने पूर्वज देवता देवियों का स्थापित करना, यह कार्य भी बाकी है। ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। यह नारा के साथ संपूर्ण सनातन समाज आगे भी संगठित रहेगा और रहने का आग्रह किया जाएगा। जय श्री राम। 1528 में बाबर के सलाहकार वाकिल के द्वारा राम मंदिर को तोड़ा गया। उसके बाद निरंतर संघर्ष करते रहे और करीब 77 बार संघर्ष हुआ और ये संघर्ष निरंतर चलता रहा। इसमें लगभग 3 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ और तो कहीं अब जाकर राम मंदिर का निर्माण 5 तारीख को होने जा रहा है। मैं धन्य मानता हूँ माताओं को जो राम मंदिर के आंदोलन में अपने बेटे को माथे पर तिलक लगाकर राम मंदिर का आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भेजा है, वो माताओं बहनों को मैं अभिनंदन करता हूँ, उस परिवार को भी अभिनंदन करता हूँ। इसमें जितना भी अभिनंदन किया जाए, जो लोग इसमें लगे हैं, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। दीपक जले, श्री राम जय जय का 13 मंत्र का जाप हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो और अति उत्साह के साथ राम मंदिर निर्माण का जो कार्य होने जा रहा है उसका हम लोग सहभागिता बने। जय श्री राम।
विश्व हिंदू परिषद गिरिडीह इकाई की एक बैठक गिरिडीह नगर कमेटी की घोषणा को लेकर मंगलवार को ऑनलाइन संपन्न हुई। बैठक में नई कमेटी की घोषणा करते हुए नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। विश्व हिंदू परिषद जिला गिरिडीह इकाई की एक बैठक मंगलवार को ऑनलाइन संपन्न हुई। बैठक में गिरिडीह नगर कमेटी की घोषणा विभाग मंत्री मनोज चंद्रवंशी के द्वारा की गई। बैठक के बाद बताया गया कि नई कमेटी में अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, उपाध्यक्ष रितेश कुमार, कुंदन केसरी, मंत्री राजेश कुमार राम, सहमंत्री सीताराम हिंदू, समृद्ध चक्रवर्ती, बजरंग दल संयोजक आशीष रजक, बजरंग दल सह संयोजक शुभम झा, मातृशक्ति प्रमुख चमेली देवी, दुर्गा वाहिनी संयोजिका रीना प्रजापति, दुर्गा वाहिनी सह संयोजिका स्वीटी कुमारी, सत्संग प्रमुख नवजीवन राज, गौरक्षा प्रमुख डब्लू रवानी, धर्म प्रसार प्रमुख अमित कुमार, सामाजिक समरसता प्रमुख बहादुर ताती, सेवा प्रमुख पंकज कंधवे, संपर्क प्रमुख गुड्डू यादव, धर्माचार्य प्रमुख अशोक पांडे, अर्चक पुरोहित संपर्क प्रमुख विराज राणा, प्रचार प्रमुख उत्कर्ष पांडे, समन्वय प्रमुख रवि राणा, संस्कृत प्रमुख बलराम राम, रामायण ज्ञान प्रसार प्रमुख शुभम बर्णवाल, इंद्रप्रस्थ कार्यकर्ता उदय यादव बनाए गए हैं। बैठक में जिले के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। जय श्री राम। मुझे विश्व हिंदू परिषद द्वारा बजरंग दल का नगर अध्यक्ष बनाया गया है। मैं शपथ भी लिया हूँ कि अपने समाज के उत्थान के लिए काम करूँगा और हमेशा तैयार रहूँगा। और 5 तारीख को हम लोग गिरिडीह नगर को पूरा सुसज्जित करेंगे और दिया वगैरह जलाकर प्रभु राम का मान मर्यादा को बढ़ाएंगे। जय श्री राम। श्री राम। आज मुझे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो दायित्व मिला है उस दायित्व को मैं अच्छा से निभाऊंगा और हिंदू समाज के ओर से हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा। और हमारे कल का जो 5 तारीख का प्रोग्राम है भव्य राम मंदिर का, उसे मैं गिरिडीह में अच्छी तरह से निभाऊंगा, शांतिपूर्वक से करूंगा। किनके द्वारा क्या पद दिया गया? मैं विश्व हिंदू परिषद द्वारा नगर उपाध्यक्ष का पद मिला हुआ है मुझे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पतरोडीह निवासी महादेव दास ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। बताया गया कि उसका अपनी पत्नी के साथ कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पतरोडीह निवासी रितलाल दास के 35 वर्षीय पुत्र महादेव दास ने फांसी लगाकर अपनी लीला समाप्त कर ली। मंगलवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल गिरिडीह में करवाया गया। बताया गया कि महादेव कोयला लदे साइकिल धकेलने का काम करता था। सदर अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि सोमवार की दोपहर घर आने के बाद महादेव ने अपनी बीवी से खाना मांगा। इस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर तू मैं हो गई, जिसके बाद पत्नी खाना देकर कहीं चली गई। इसी बीच महादेव दास ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। महादेव अपने पीछे अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ गए हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस संबंधित स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद महादेव दास का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। मेरा सुदर्शन दास। जो फांसी लगा इसका क्या नाम है? महादेव दास। कहाँ घर है? पतरोडी। कौन सा थाना? बेंगाबाद थाना। क्या हुआ था? वही आपस में पति पत्नी झगड़ा हुआ। कब? कल। तो फांसी कब लगाया? कल लगाया। क्या काम करते थे ये? कोयला का साइकिल चलता था, कोयला साइकिल धकेलने काम कर रहा था। क्या शराब वराब पीते थे क्या? नहीं। सिर्फ आपसी विवाद में बच्चे भी हैं इनके? 2 बच्चे। कौन सा थाना पड़ता है? बेंगाबाद थाना। पिछले 15 महीनों से अप्राप्त मानदेय भुगतान को लेकर झंडा मैदान में डीएलएड प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की आपात बैठक संपन्न हुई। बैठक में कहा गया कि मानदेय भुगतान के समर्थन में अगर सरकार पहल नहीं करती है तो वे अपनी मांगों के समर्थन में इच्छा मृत्यु वरदान की मांग करेंगे। शहर के झंडा मैदान में मंगलवार को डीएलएड प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की आपात बैठक संपन्न हुई। यह बैठक की अध्यक्षता प्रवीण कुमार मिश्रा कर रहे थे। वहीं बैठक में मुख्य रूप से गीता राज, दीपक कुमार, सुजीत कुमार, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, मनोज दिवाकर, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद हुलास आदि लोग मौजूद रहे। बताया गया
कि पिछले 15 माह से अप्राप्त मानदेय के भुगतान को लेकर यह बैठक की गई है। बताया गया कि मानदेय भुगतान के समर्थन में सरकार से इच्छा मृत्यु वरदान की मांग की जाएगी। कहा गया कि अगर सरकार हम सभी एनसी प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों के मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती है तो हम सभी 15 अगस्त को रांची में अपनी मांगों के समर्थन में इच्छा मृत्यु वरदान के तहत अपनी जीवन लीला समाप्त करने के प्रयास में लगेंगे। झारखंड में एनसी डीएलएड प्रशिक्षित अप्रशिक्षित पारा शिक्षक साथियों का मानदेय विगत 15 महीने से रोक दिया गया है, जिससे हमारे एनसी डीएलएड प्रशिक्षित अप्रशिक्षित सभी साथियों की आर्थिक स्थिति उनकी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई है। सवाल ये उठता है कि 15 महीनों से इंतजार करते करते और यह जो समस्याएं हमारी आई है, पूर्व की सरकार ने अपने असंवैधानिक नीति बना करके गलत विरोधी बयान चला करके हम सभी एनसी पारा शिक्षक साथियों को जो सो मानदेय रोकने का काम किया है। इसमें हमारे संगठन के जो अष्टमंगल के समिति है उनके द्वारा भी सहमति दी गई। इसलिए अब हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि यदि हमारे मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है तो वो हमें इच्छा मृत्यु की वरदान दे, ताकि हम जल समाधि लेकर के, अग्नि समाधि लेकर के, आत्मदाह करके किसी भी तरह से जो है सो अपने जीवन को समाप्त कर ले। क्योंकि किसी भी राज्य में जो जनप्रतिनिधि हैं, इस लोकतंत्र में जीने के लिए जो लिविंग सपोर्ट होना चाहिए वो सरकार हम लोगों का लिविंग सपोर्ट छीन चुकी है। इसलिए हम लोग सरकार से इच्छा मृत्यु की वरदान करते हैं और उसी के आलोक में आज हम लोग गिरिडीह के झंडा मैदान में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम 15 अगस्त को आत्मदाह करने के लिए रांची की धरती पर कूच करेंगे और वहीं अपनी इच्छा मृत्यु की वरदान लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त करेंगे। कूच करेंगे गिरिडीह के सभी 100% शिक्षक, जो अप्रशिक्षित कोई भी नहीं है, सारे लोग प्रशिक्षित हो चुके हैं, सारे अहर्ता को पार कर चुके हैं। लेकिन विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की यातनाओं का शिकार होते हुए हम लोग 15 माह से बिना मानदेय के विद्यालय में कार्यरत हैं। हमसे इलेक्शन ड्यूटी कराया गया, कोविड-19 में ड्यूटी कराया गया। जब हम हर तरह के कामों को कर सकते हैं तो हमें मानदेय भुगतान क्यों नहीं? आखिर हमारी क्या भूल है? सरकार और विभाग हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम इस व्यवस्था से तंग आकर सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग किए हुए हैं। अगर 15 अगस्त तक हमारे मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है तो विवश होकर हमें रांची की धरती पर अपने आप को आत्मदाह करना होगा। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर गिरिडीह पतंजलि परिवार की ओर से कई स्थानों पर औषधीय पौधे का वितरण सह पौधारोपण किया गया। साथ ही स्वदेशी केंद्र सिरसिया में गिलोय के काढ़े का भी वितरण किया गया। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन पर गिरिडीह पतंजलि परिवार की ओर से जगह जगह अलग अलग कार्यक्रम कर औषधीय पौधों का वितरण व पौधारोपण किया गया। इस क्रम में पतंजलि की महिलाओं ने औषधीय पौधों का रोपण व वितरण किया, जिसमें मुख्य रूप से गिलोय, तुलसी, नीम, एलोवेरा, कालमेघ, सीजू, सदाबहार, उड़हुल, करी पत्ता, पत्थर चट्टा इत्यादि औषधीय पौधे शामिल थे। इसे आरके महिला कॉलेज, साइंस ब्लॉक, बीटी फील्ड आदि स्थानों पर लगाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला सोशल मीडिया प्रभारी सहयोग शिक्षिका पुष्पा शक्ति कर रही थी। कार्यक्रम में सुपर्णा मुखर्जी, प्रियंका शक्ति, जया सिन्हा, लक्ष्मी, मधु सिंह, सपना राय, माला दास, सीमालाल आदि की सराहनीय भूमिका रही। आज परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्णन जी का जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूं पतंजलि परिवार की ओर से। आज आयुर्वेद के विख्याता जो पूरे विश्व स्तर पर आयुर्वेद को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया है वो हमारे पूज्य आचार्य श्री जी ने किया है। उनके जन्म दिवस को आज हरित भारत क्रांति के रूप में, जड़ी बूटी दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसमें आज मुख्य रूप से गिलोय का वितरण पूरे देश स्तर पर किया जाएगा। लगभग लाखों पौधों का वितरण होगा और गिलोय का काढ़े का भी वितरण होगा। जगह जगह पर कहीं कहीं वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जड़ी बूटियों का। आज आप देख सकते हैं गिरिडीह आरके महिला कॉलेज में हम लोग यहाँ का आदर्श योग कक्षा की ओर से हम सभी बहनें एकत्रित हुए हैं वृक्षारोपण के लिए। आज हम सभी औषधीय पौधा जैसे एलोवेरा, तुलसी, गिलोय, नीम, पीपल और गेंदा का फूल, उड़हुल का फूल इत्यादि, कालमेघ इत्यादि
हम लोग सदाबहार का फूल इत्यादि का पौधा का वृक्षारोपण करेंगे और इसके बारे में लोगों को बताएंगे, जानकारियां देंगे और इसका वितरण भी करेंगे। इधर रणधीर गुप्ता द्वारा सीहोडी में पौधारोपण किया गया। साथ ही कांग्रेस घास की सफाई अभियान के तहत इसे हटाने का कार्य भी किया गया। बताया गया कि इस घास से स्थमा और स्किन संबंधित कई बीमारियां होती है, साथ ही जमीन का उर्वरा शक्ति को भी समाप्त कर देता है। इधर स्वदेशी केंद्र सिरसिया में गिलोय के काढ़े का भी वितरण किया गया। यह कार्यक्रम भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह की अगुवाई में किया गया। इसमें पतंजलि प्रभारी परमेंद्र कुमार, युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता, सुरेश खत्री आदि की भूमिका सराहनीय बनी हुई थी। इधर काला आ रहा है। हमारा वृक्षारोपण भी है। दे दीजिए। आज पतंजलि योगपीठ गिरिडीह इकाई युवा भारत के रणधीर कुमार गुप्ता द्वारा आचार्य श्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो जड़ी बूटी औषधि के रूप में एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम के पौधा लगाया गया ताकि आचार्य जी को जन्म दिवस अच्छे रूप से मनाया जाए। पूरे गिरिडीह जिला प्रखंड में, जिला के अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में इस तरह से वृक्षारोपण, औषधि रोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है जगह जगह पे। आचार्य श्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज 4 अगस्त को पूरे पतंजलि परिवार गिरिडीह इकाई की ओर से जड़ी बूटी के अवसर पर पृथ्वी के ऊपर सबसे विनाशकारी घास पार्थेनियम ग्रास को हम पूर्णतया इस पृथ्वी के ऊपर से हटाने का संकल्प लेते हुए पृथ्वी के बंजर बनाए जाने की स्थिति को बढ़ावा देता है ये ग्रास। ये पूर्णतया विदेशी घास है। इस घास के कारण हमारे वातावरण को प्रदूषण पहुंचता है। इस घास के परिवेश में जो भी व्यक्ति रहते हैं वो लंग्स की बीमारी से ग्रसित होते हैं। जानवर अगर इसे घास को खा लेता है तो वो भी लंग्स की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। यहाँ तक कि धरती माता जैसे उनकी भी पवित्रता इस घास के कारण नहीं बच पाती है और वो पूरा भूमि बंजर हो जाता है। इस घास से इस धरती माता को बचाने के लिए हमें इसके फ्लावरिंग स्टेज में ही, जब हम इसको, ये पार्थेनियम ग्रास इसको कहते हैं या गाजर घास कहते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए इसको कांग्रेस घास भी कहते हैं। ये कांग्रेस की सत्ता में, कांग्रेस के शासनकाल में इस घास का आगमन गेहूं के बीज के साथ विदेशों से हुआ था। अमेरिका जैसे देश से आया था ये घास का बीज, और आज की स्थिति में, आज की तारीख में ये पूरे घास पूरे रोड के किनारे, रेलवे पटरी के किनारे, घरों के आसपास समस्त खेतों में ये घास पूर्णतया फैल चुका है और जमीन को बंजर बनाता जा रहा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। पचंबा राजपुरा मोड़ पर वन विभाग की टीम ने ढिबरा लदे एक ट्रक को पकड़ा। अवैध बताकर ढिबरा को किया सीज। इधर माइका एसोसिएशन ने वन विभाग पर लगाया गंभीर आरोप।
कहा तमाम कागजात रहने के बाद भी विभाग के वन रक्षकों ने की है गुंडागर्दी। बेंगाबाद के पतरोडे में युवक ने फांसी लगाकर दी अपनी जान, मचा कोहराम। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। कोरोना ड्यूटी में लगे पारा स्वास्थ्य कर्मियों ने किया 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल, अपनी मांगों के समर्थन में की आवाज बुलंद। इधर घंटों खड़े रहे कोरोना जांच कराने आए कैदी, पुलिस कर्मियों ने किया हंगामा। और आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस पर पतंजलि परिवार ने किया कार्यक्रम, विभिन्न स्थानों पर किया गया औषधि पौधे का रोपण व वितरण। वहीं सीहोडी में अभियान छेड़कर की गई कांग्रेस घास की सफाई। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।